बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज कुरतुला नामिर और मैं आप लोगों की ग्राफिक डिजाइनिंग की ट्रेनर हूँ। आज का हमारा फर्स्ट सेशन है इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एडोब इलस्ट्रेटर। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर क्या है। एडोब इलस्ट्रेटर एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में बता दूं कि ये एक टूल है, सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। तो एडोब इलस्ट्रेटर एक न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना पहले जरूरी था। बट ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग किसी भी कंटेंट को विजुअलाइज करना, किसी भी चीज को विजुअलाइज करना, मतलब एक चीज को आप एक तस्वीर में डाल रहे हैं। ठीक है, आप एक चीज को एक तस्वीर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली एक आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। अब आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर है, बट इसके ऊपर ये जो आइकन बना हुआ है एडोब इलस्ट्रेटर ए आई, एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। ये जो एक आइकन बना हुआ है ये कौन बनाता है? ये ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं। ये ग्राफिक डिजाइनिंग की एक स्किल है, आइकन बनाना, ब्रांड बनाना, लोगो बनाना, सॉरी ब्रांड आइडेंटिटी बनाना और लोगो बनाना। ये जो क्रोम का लोगो है, इसको आइकन के साथ साथ लोगो भी बोला जाता है ना, ये भी ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने जूम की ऐप डाउनलोड की है, ये जूम का जो लोगो है जिसको हम लोगो बोलते हैं, लोगो भी बोलते हैं और ऐप का आइकन भी बोलते हैं, ये कौन करता है? ये ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। तो इंशाल्लाह हम भी आगे जाके अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनेंगे और आप लोग इस तरह की चीजें भी बनाएंगे। बट मैं अभी बता रही हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप लोग डिफरेंट डिजाइन बनाते हो, डिफरेंट लोगोस बनाते हैं, ब्रांड के लिए जो भी चीजें बनती हैं, ब्रांड कंटेंट, फॉर एग्जांपल लोगो, टी शर्ट डिजाइन, मग डिजाइन, बिजनेस कार्ड, पैम्फलेट, ब्रोशर, लेटर हेड। नहीं, नोट ना करिए, आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने अपने नेम का वॉलपेपर बना यानी लगाया हुआ है। ये वॉलपेपर भी कौन बनाता है? ये भी ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज क्या होती हैं वो आपको पता लग गया, ग्राफिक डिजाइनिंग को आम जुबान में क्या कहा जाता है वो भी आपको पता लग गया। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की और भी स्किल्स है और आगे इसकी स्कोप क्या है? इसकी स्कोप बहुत ज्यादा है। ग्राफिक डिजाइनर आप लोग ज्यादातर इस वाले सेशन में, मेरे पास मेल स्टूडेंट ज्यादा आए हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑफिस में अगर ऑफिस जॉब आप करें तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छी इनकम भी है और बहुत अच्छी स्किल भी है, आसान स्किल है। अगर एक दफा आप लोग ये समझ जाएं। अली आप काइंडली माइक पर क्लिक करें। ज्वाइन विद ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। तो मैं बता रही थी कि इसकी आगे स्कोप भी बहुत अच्छी है और इसकी आगे इनकम भी अच्छी है। अगर आप फिजिकल जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तब तो इसकी डिमांड है ही और इसकी इनकम भी अच्छी है। बट इसके साथ साथ आप लोग इसकी ऑनलाइन भी सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग फाइवर का जानते होंगे। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग ऑनलाइन अपनी कोई भी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये फाइवर का प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज कौन कौन सी दी जा रही हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ डिटेल से। जैसे कि लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, ये ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज हैं, स्किल्स हैं जो कि हम लोग आगे जाके सीखेंगे, डिटेल से सीखेंगे और इनकी डिमांड भी है, यानी डिमांड भी है और आप लोग सीखेंगे भी। मैं जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो फाइवर को अभी आप इग्नोर करें, आप जस्ट ये देखें कि स्किल्स क्या है और सर्विसेज क्या है। लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो डिजाइनिंग। लोगो क्या है? आप लोगों ने गूगल का लोगो देखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रोम का आपको लोगो दिखा रही हूँ, ये हमारे जूम का लोगो है, ये हमारे व्हाट्सएप का लोगो है। ठीक है, ये लोगो होते हैं। और उसके बाद ब्रांड स्टाइल गाइड, ब्रांड के जो मैगजीन बनती हैं, बुक्स बनती हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी,
बिजनेस कार्ड क्या कहलाते हैं? वो छोटे छोटे कार्ड्स, आपको पता है कोई भी अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर लिखी होती है, लोगो बना होता है, नंबर प्रोवाइड करना है, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है, वो बिजनेस कार्ड होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे। स्टेशनरी क्या होती है? स्टेशनरी फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा कई पेन्स के ऊपर कंपनी वालों ने अपने नेम्स लिखे होते हैं, तो वो नेम्स कहलाते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी मैं आपको बता रही थी कि आपने अक्सर देखा होगा टी शर्ट के ऊपर भी कंपनी के लोगो लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोका कोला का ब्रांड है, आजकल उसके ग्लासेस बहुत ज्यादा आप आए हुए हैं मार्केट में, उसके ऊपर कोका कोला को लोगो लोगो बना होता है और वो ब्रांडिंग भी करते हैं। वीडियोस में भी आपने देखा होगा कोका कोला का ग्लास है, तो वो क्या होता है, वो स्टेशनरी और ब्रांड आइडेंटिटी में शामिल होता है। तो ये सारी चीजें जो कि ब्रांड से रिलेट करती हैं वो हम सीखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग में। उसके बाद आ जाता है फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी। फॉन्ट क्या है? यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के जो स्टाइल्स होते हैं, टेक्स्ट के जो स्टाइल्स होते हैं उनको टेक्स्ट की बल्कि स्टाइलाइजिंग करना, टेक्स्ट के स्टाइल बनाना, वो क्या कहलाता है? टाइपोग्राफी। आप अपने टेक्स्ट के डिजाइन बना के या स्टाइल्स बना के आप उसको आगे सेल भी कर सकते हो एज अ टाइपोग्राफी, एज अ फॉन्ट स्टाइल। हर हर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप लोगों ने यूज किया होगा ना, अक्सर आप लोग चैट में भी देखते हो कि कभी कर्सिव राइटिंग है, कभी बोल्ड है, कभी इटैलिक है, तो ये सारी टाइपोग्राफी और फॉन्ट्स में आते हैं। तो ये सब चीजें भी एक ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है। उसको बाद में सेल भी आप कर सकते हो अपनी, यानी किसी भी मार्केट में या कोई भी ब्रांड ब्रांड में आप सेल कर सकते हो। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या होती हैं? इलस्ट्रेशन बेसिकली कोई करेक्टर बनाना, कोई कार्टूनिश, आप लोगों ने कार्टून देखे होंगे, एनिमेशन देखी होंगी। इलस्ट्रेशन उन सारे सीन्स को खुद ड्रॉ करना कहलाता है। इलस्ट्रेशन का मतलब है उन सब चीजों को खुद से ड्रॉ करना एज अ ग्राफिक डिजाइनर। और हम लोग इसको ड्रॉ किस पे करते हैं? एडोब इलस्ट्रेटर पे ड्रॉ करते हैं। एआई आर्टिस्ट एक टूल है, वो एक अलग चीज है। चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन, बच्चों की जो एनिमेटेड बुक होती हैं, चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स होती है ना, वो आपने देखी होंगी, उसके ऊपर कार्टून्स बने होते हैं। कॉमिक्स बुक कह लें, वो चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन, वो भी ग्राफिक डिजाइनर ही बनाता है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत डिमांडिंग स्किल है। आप लोग इससे अमेजोन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अमेजोन के बारे में सबको ही पता होगा, अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केटिंग है, मार्केट है जो कि यूएसए की है, यूएसए की तरफ से है। तो आप उसमें भी अगर चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन का जिक्र किया जाए या सर्च किया जाए, तो चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन बहुत बड़ी स्किल है और इससे आप बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। उसके बाद पोर्ट्रेट्स वगैरह, ये भी आप एडोब इलस्ट्रेटर में बना सकते हो। कार्टून एंड कॉमिक्स, वो भी चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन पे आ जाता है। पैटर्न डिजाइन भी उसी में आता है, टैटू भी और स्टोरी बोर्ड भी। एनएफटी आर्ट्स में कार्टून और पीछे जो बैकग्राउंड बनी होती हैं कार्टून के, वो एनएफटी में आ जाती हैं। सेम ये सारा इलस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है, ये पूरे का पूरा बुक। उसके बाद बात करते हैं वेबसाइट की। अब ये मैं आपको कोई भी वेबसाइट दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये गूगल की एक वेबसाइट बनी हुई है। ये वेबसाइट बनाने से पहले इसको किया जाता है डिजाइन। इसको डिजाइन करते हैं हम लोग, मतलब ग्राफिक डिजाइनर्स, जो कि एडोब इलस्ट्रेटर पर डिजाइन होती है। तो ये सारा डिजाइन पहले बनाया जाता है, फिर इसको ऑनलाइन कोडिंग के जरिए हमारे तक पहुंचाया जाता है एज अ स्क्रीन रेजोल्यूशन। ठीक है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग भी हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। वेबसाइट के लिए जो जो डिजाइनिंग होती है, वेबसाइट का डिजाइन, वेबसाइट के बैनर, वेबसाइट के लिए लोगो होते हैं, वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स होते हैं, वेबसाइट के लिए पोस्ट होती हैं। तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। वेबसाइट के लिए कोई भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो उसको यूएक्स डिजाइनिंग बोला जाता है, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। अभी जस्ट मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, आगे जाके हम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल्स भी करने हैं। जस्ट अभी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का आपको ट्यूटोरियल दे दूँ। उसके बाद लैंडिंग पेज डिजाइन। लैंडिंग पेज क्या है समझ लीजिए, लैंडिंग पेज है। मैंने बताया ना, कोई भी डिजाइन, कोई भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज शो होने से पहले उस वेबसाइट के पेज को ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करते हैं, फिर वो ऑडियंस को शो होता है, यानी फिर वो लोगों को स्क्रीन पे शो होता है। पहले ग्राफिक डिजाइनर जो स्क्रीन को बनाते हैं, फिर आइकन डिजाइन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्रोम का आइकन है,
प्रोडक्ट एंड गेमिंग डिजाइन। प्रोडक्ट डिजाइनिंग हम लोग अलग से सीखेंगे, ये एक बिल्कुल ही अलग निश है। फॉर एग्जांपल आप लोग ये किसी बोतल की बात कर लें, सॉफ्ट डिजाइन देख लें, ये सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं और हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से सीखेंगे। प्रिंटिंग डिजाइन जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, और बाकी सारी चीजों को आप छोड़ भी दें, जो मेन काम है प्रिंटिंग डिजाइन का ही ग्राफिक डिजाइनर से करवाया जाता है। बहुत कम होता है कि जो ये फिजिकल जो बाकी फॉर एग्जांपल मैंने इलस्ट्रेशंस बताया है, मैंने टाइपोग्राफी बताई है, मैंने वेबसाइट बताया है, मैंने प्रोडक्ट भी बताया, बट सबसे ज्यादा काम जो कि ग्राफिक डिजाइनर से करवाया जाता है वो प्रिंटिंग डिजाइन है। फॉर एग्जाम्पल फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन। पोस्टर, जो बड़े बड़े पोस्टर्स आपने देखा ही होगा दीवारों पर लगे होते हैं, बैनर्स लगे होते हैं, मेन्यू, कैटालॉग, मेन्यू हर रेस्टोरेंट में, हर आजकल तो हर फूड पॉइंट पे, आजकल हर मेडिकल स्टोर में मेन्यू डिजाइन है, कैटालॉग डिजाइन है कि हमारे पास ये चीजें अवेलेबल हैं। तो ये चीजें ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं और सबसे ज्यादा काम भी इसी बात का है। उसके बाद विजुअल डिजाइन, इमेज एडिटिंग, प्रेजेंटेशन डिजाइन, बैकग्राउंड रिमूवल, इंफोग्राफिक डिजाइन, वेक्टर रेसिंग, रिज्यूमे डिजाइन। रिज्यूमे और वेक्टर एडोब इलस्ट्रेटर पे बनाए जाते हैं। उसके अलावा जितने भी विजुअल डिजाइन हैं वो फोटोशॉप में बनाए जाते हैं। फोटोशॉप एक अलग सॉफ्टवेयर है, मैं उसके बारे में अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर डिजाइन करता है वेक्टर ट्रेसिंग को, फोटोशॉप करता है विजुअल्स पे काम। ठीक है, विजुअल्स मतलब पिक्चर एडिटिंग। एडोब इलस्ट्रेटर किसी भी चीज को खुद बनाता है, और फोटोशॉप क्या करता है, किसी भी चीज बनी बनाई चीज को एडिट करता है। ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर अलग टूल है, आप एडिट इसमें भी कर सकते हो, जो चीज आप बनाओगे एडिट इसमें भी कर सकते हो, बट इसमें क्या होगा, इसमें पिक्चर एडिटिंग होती है, पिक्सल्स के ऊपर काम होता है। इसके ऊपर हम ओवरऑल डिजाइनिंग, हर तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी डिजाइनिंग नहीं है जो एडोब इलस्ट्रेटर में नहीं हो सकती, बट फोटोशॉप स्पेसिफिक है पिक्चर एडिटिंग के लिए। इसका नाम फोटोशॉप इसीलिए है क्योंकि इसमें पिक्चर्स के ऊपर काम होता है, पिक्चर्स के ऊपर काम होता है, हम अपने फेस के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्किल के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट स्किल है मार्केटिंग डिजाइन। ये अब मार्केटिंग डिजाइन जो है वो हमारे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए होते हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ एक डिजाइनर नहीं होता, वो एक मार्केटर भी है, वो एक कंटेंट राइटर भी है। उसको अच्छी एसईओ आनी चाहिए, उसको अच्छे कीवर्ड्स पता होने चाहिए। आप जब मार्केटिंग करते हैं ना, मार्केटिंग डिजाइन का मतलब है आप किसी के ब्रांड के लिए एक ऐसा इमेज बना रहे हो जिसको देखने के बाद लोग, कस्टमर्स उनके पास आएंगे। तो सोशल मीडिया डिजाइन मतलब फेसबुक के ऊपर अगर किसी ने अपना पेज बनाया हुआ है और वो उसके ऊपर अपनी मार्केटिंग करना चाह रहा है, कि फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, वो लोग फेसबुक के थ्रू पोस्ट शेयर करके कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये मेन्यू में है, और आप आके हमसे हमारा यानी डाइनिंग करें या खाना खाएं हमारे रेस्टोरेंट में आके। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट के जो डिजाइन होते हैं वो हम बनाते हैं। बट बात ये है कि सोशल मीडिया डिजाइन जब आप बनाएंगे तो आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है, हमें हमें ऐसा क्या लिखना चाहिए उस पोस्ट के अंदर कि हम, वो जो कस्टमर है जब वो देखे वो डेफिनेटली हमारे पास है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एसईओ पे भी थोड़ा सा गाइड करूंगी और मार्केटिंग के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करूंगी। उसके बाद सोशल पोस्टर्स एंड बैनर। फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा होगा जो हमारे सियासत के जो बैनर होते हैं, सोशल पोस्ट और बैनर उसी को कहा जाता है। जो सियासत के ऊपर, आप पीटीआई के ऊपर, नून लीग के ऊपर जो भी बैनर्स बनाए जाते हैं वो भी ग्राफिक डिजाइनर भी बनाते हैं। ईमेल डिजाइन वो भी वेबसाइट में आ जाता है, वेब बैनर वो भी मैंने आपको बोला यूएक्स डिजाइनिंग में आता है। साइनेज डिजाइन, साइनेज डिजाइन जो कि बड़ी बड़ी रोड्स के ऊपर लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े बैनर, साइनेज डिजाइन वो होते हैं जो बहुत बड़े बड़े बैनर्स होते हैं। ये ब्रांड के लिए ज्यादातर होते हैं या एडवर्टाइजमेंट के लिए ही ये। फॉर एग्जाम्पल अब मार्केटिंग की फील्ड है तो मार्केटिंग के ऊपर ही इसमें भी बात होती है। पैकेजिंग कवर्स, पैकेजिंग एंड कवर, इसमें हम पहले तो प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। इसमें दो फील्ड आ जाती हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग और पैकेजिंग डिजाइनिंग, ये दोनों एक ही चीज है। जो आपसे प्रोडक्ट बनवाएगा वो आपसे लेबलिंग भी करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके ऊपर उसका लेबल लगा होता है, आप कोई मेडिसिन यूज करते हो
मेडिसिन के बॉक्स के ऊपर उसका नेम लिखा होता है, उसकी जो उसकी हदायत होती हैं वो लिखी होती हैं कि इसको कैसे आपने मेडिसिन को खाना है, और मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट है, डोजेज है, इंस्ट्रक्शंस है, ये सारी चीजें मेडिसिन के बॉक्स के ऊपर लिखी होती हैं। इसको बोला जाता है पैकेजिंग एंड लेबल डिजाइन। ये भी हम लोग डिजाइन करना सीखेंगे इंशाल्लाह, और ये भी एडोब इलस्ट्रेटर में ही सारा काम होगा। उसके बाद बुक डिजाइन। बुक डिजाइन का मतलब है, एक तो ई बुक डिजाइन हो गया जिसमें इलस्ट्रेशन बनाते हैं, बुक डिजाइन में भी इलस्ट्रेशन ही आएगी। बट अगर बुक बुक डिजाइन, लोग अक्सर कहते हैं कि जो बुक के ऊपर वाला जो कवर होता है उसको भी अक्सर बुक डिजाइन बोला जाता है। तो इसलिए इन्होंने दोनों चीजें स्पेसिफिक की हुई है कि बुक डिजाइन अलग चीज है और बुक कवर डिजाइन अलग चीज है। बुक कवर डिजाइन भी सीखेंगे, बुक डिजाइन भी सीखेंगे। एल्बम कवर डिजाइन सेम वही है, बस डिजाइनिंग ही है। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिजाइन, ये हमारी फील्ड नहीं है और ना हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। ये आर्किटेक्चर का काम है जिनको इनकी प्रॉपर नॉलेज हो। और फैशन एंड मर्चेंडाइज में भी, ये दोनों हमारी फील्ड से बिल्कुल इसका कोई है नहीं, और ना आपको कभी इसका कोई काम आ सकता है, ठीक है। ये सिर्फ इंजीनियर्स का काम है और ये उनके साथ ही में दूर रहता है। और फैशन एंड मर्चेंडाइज में भी हम लोग ये चीजें नहीं कर सकते। एज अ ग्राफिक डिजाइनर हम लोगों का ये काम नहीं है। जो इनकी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं सिर्फ उन्हीं का काम है। बस इसमें जो टी शर्ट डिजाइन है ना, वेरी गुड। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि ये आपकी ही फील्ड का है, तो इसके लिए टूल्स भी अलग होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ और टूल्स हैं और आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के कुछ और टूल्स हैं, मे भी आपको बताओ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3D डिजाइन। 3D डिजाइन में हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे और टाइपोग्राफी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारा सिलेबस क्या है, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, सीखेंगे क्या, ये सब कुछ मैंने डिटेल से बता दिया। अब उसके बाद बारी आ जाती है एडोब इलस्ट्रेटर की, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर पहले डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग फोटोशॉप के बारे में पढ़ेंगे। फोटोशॉप आपके लोगों के लिए वैसे जरूरी तो नहीं है, बट मैं इसके ऊपर जो मैंने कोर्स में मेंशन किया वो सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। अब एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करने का तरीकाकार मैं तो बता रही हूँ, बट अगर आपके पास नहीं होता तो फिर आपको ये मार्केट से करवाना पड़ेगा क्योंकि ये पेड टूल है। मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ आप लोग उस तरीके से डाउनलोड कर ले, अगर आप लोगों से हो जाता है। खासकर ज्यादातर मैं फीमेल्स को पढ़ाती हूँ, इस बार मेरे पास फीमेल कम है तो आप लोग तो कर ही लेंगे क्योंकि मेल आसानी से इन चीजों को समझ जाते हैं, आई थिंक सो। तो आप लोग आई थिंक सो कि आप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, माय कंप्यूटर या दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने अपने डिवाइस की स्पेसिफिकेशन देख लेनी है। स्पेसिफिकेशन में क्या देखना है, आपने आपने अपनी रैम देखनी है, रैम कितने जीबी की है। उसके बाद अपना प्रोसेसर देखना है, प्रोसेसर 64 बिट है या 32 बिट है, यानी जितना भी प्रोसेसर है वो आप लोगों ने नोट कर लेना है। एक रैम नोट करनी है, दूसरा आप लोगों ने प्रोसेसर नोट करना है, थर्ड आपने देखना है कि आपकी विंडो कौन सी है, ठीक है। अभी मेरा 32 GB का रैम है, उसके बाद प्रोसेसर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 11 है। अब यहाँ पर आपने गूगल पर लिखना है गेट इन टू पीसी। गेट इन टू पीसी एक वेबसाइट है जहां पर हम लोगों को सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, पेड सॉफ्टवेयर भी और फ्री सॉफ्टवेयर भी हमें यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे सर्च में लिखना है एडोब इलस्ट्रेटर। अभी आप लोग फोटोशॉप डाउनलोड ना करिएगा, पहले हम इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर लें, उस पर काम कर लें, फिर उसके बाद जब हमारा इलस्ट्रेटर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही फोटोशॉप डाउनलोड करना, अभी नहीं आपने डाउनलोड करना क्योंकि ये दोनों टूल्स बहुत हैवी हैं। अगर आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन अच्छी है, प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छी है, फिर आप बेशक डाउनलोड कर लें, कोई इशू नहीं। बट ये इतने हैवी सॉफ्टवेयर है कि आपका सिस्टम जितना मर्जी अच्छा हो ये थोड़ा सा स्ट्रक कर देगा आपके सिस्टम को। तो आप लोगों ने पहली बात तो ये कि अपने प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली, अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली डाउनलोड करना है। देन उसके बाद आप लोगों ने, यानी दोनों सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बस मैं इतना सही कहूंगी। खैर, यहाँ पे जो लेटेस्ट है, हर ईयर लेटेस्ट वर्जन आता है एडोब इलस्ट्रेटर का। तो अभी 2023 वाला चल रहा है, अब मैं 23 वाला ओपन कर रही हूँ। 23 वाली यानी जो हमारा इलस्ट्रेटर है उसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट आपने देखनी है, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, हमारे जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसकी रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है। डिवाइस की जो स्पेसिफिकेशन है वो इन्होंने बताई है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 या 11 होनी चाहिए, ठीक है। मैं अपने सिस्टम की देखूंगी, विंडो 11 ही है।
उसके बाद उन्होंने कहा है रैम 8 GB होनी चाहिए, 16 रिकमेंडेड है, मेरी 32 GB है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है हार्ड डिस्क 2 GB की होनी चाहिए, ये वैसे स्किप भी हो सकती है। उसके बाद प्रोसेसर मल्टी कोर इंटेल प्रोसेसर विद 64 बिट प्रोसेसर, मेरा 64 ही है, ठीक है, 64 बिट ही है, तो मैं ये डाउनलोड कर सकती हूँ। बट मैंने जब इसको डाउनलोड किया था ये फिर भी स्टक हो रहा था। तो अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो 2021 है, वो 2021 है, मैं 2022 भी नहीं यूज कर रही। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि अगर आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है फिर आप ये डाउनलोड करिएगा। अच्छा, आप 22 वाला देखते हैं, 22 की स्पेसिफिकेशन क्या है। पहले आप लोगों ने अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन देखनी है, देन आप लोगों ने यहाँ से एडोब की स्पेसिफिकेशन देखनी है, देन उसके बाद आपने डाउनलोड करना है। अब ये जो 2022 वाला है ये मैं देख रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 तक अलाउड है, रैम 2 GB है, हार्ड डिस्क 2 GB है, और इंटेल डुअल कोर प्रोसेसर यहाँ हायर, प्रोसेसर भी हायर ही चलता है, ज्यादातर लोगों का 32 होता है या 64 होता है। तो आप लोगों का प्रोसेसर का भी इशू नहीं है, मेन इशू आपकी रैम का है और विंडो का है। अब ये देखिए ये 10 विंडो तक अलाउ कर रहा है, हायर भी वैसे अलाउ कर देता है क्योंकि मैंने 2021 वाला किया हुआ है, और रैम 2 GB है, तो ये इजीली आप लोग 2022 वाला कर सकते हो। बट आप इससे भी कम करो अगर आपकी स्पेस का इश्यू है तो। अगर स्पेस का इश्यू है, रैम का इश्यू है, तब आप कम वाला करेंगे, फॉर एग्जांपल 2021 देखते हैं। अच्छा, अब 2021 वाला देख रही हूँ मैं, इसमें भी 10 तक है विंडो, एक्सपी विस्टा 7 8 8.1 और 10, 2 GB रैम, 2 GB ऑफ फ्री स्पेस रिक्वायर हार्ड डिस्क की, प्रोसेसर इंटेल प्रीमियम 4 या 64 तक, और डिस्प्ले डिस्प्ले तो है वो सेम ही होता है। तो आप 2021 वाला कर लें, 23 वाला भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल किसी को मना नहीं कर रही, बट ये स्टक हो जाता है क्योंकि बहुत हैवी टूल है। और टूल भी कैसे ये हैवी है, इसके कुछ टूल अंदर से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पेन टूल की बात करूं या ग्रेडियंट टूल की बात करूं, आगे जाके हम पढ़ेंगे, हम वहां पे स्टक हो सकते हैं। तो दैट्स वाई मैं आपको कहूंगी कोई ऐसा टूल आप डाउनलोड करिएगा जो कि आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन से कम वाला हो। मतलब अगर आपकी रैम 16 है तो आप 2 GB रैम वाला डाउनलोड करें, 2021 कर लें, 2022 कर लें, 23 ना करिएगा। तो अभी डाउनलोड कैसे करना है मैं 2022 पे बताती हूँ। आपने सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, थोड़े से टाइम के बाद ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा ये प्रोसेस करेगा, इंटरनेट की स्पीड पर ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको डाउनलोड कर लेते हो। ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद, अच्छा आप लोगों ने सिर्फ ये डाउनलोड नहीं करना, इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक और सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए जिसका नाम विन आर ए आर है। विन आर ए आर फ्री डाउनलोड लिखना है आप लोगों ने गूगल पे, फर्स्ट वाला, मैं ये जो वेबसाइट है ना फर्स्ट वाली, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 64 बिट के लिए और 32 बिट के लिए। आप लोगों ने फिर से अपनी स्पेसिफिकेशन में जाना है, यहाँ से देखना है सिस्टम टाइप में 64 बिट लिखा हुआ है या 32 बिट लिखा हुआ है। अगर 32 बिट है तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, अगर 64 है तो ऊपर वाले में। ये जल्दी डाउनलोड हो जाता है, इसको भी मैं क्रॉस कर रही हूँ। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना ये डाउनलोड हो जाएगा, रुके मैं इसको कर ही लेती हूँ। अब ये टाइम ले रहा है, खैर इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे जैसे वो कहता जा रहा है कि यस पर क्लिक करना है, यहाँ पे सारा प्रोसेस है स्टेप वाइज, ये 4 स्टेप्स में, ये 5 स्टेप्स में डन तक आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर बाद में आपने डाउनलोड करना है।
एडोब इलस्ट्रेटर आ जाएगा आपके पास इस फॉर्मेट में। जब WinRAR आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तब एडोब इलस्ट्रेटर आपके पास आएगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये 1 पॉइंट समथिंग जीबी का है, तो आप लोगों ने बड़ा सोच के डाउनलोड करना है अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब ये विन आर ए आर आर्काइवर के साथ आप लोग डाउनलोड करेंगे। जस्ट वंस पे क्लिक करें, यहाँ पर वो पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर आपने जो पासवर्ड देना है वो लिखा हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, जहां से आप डाउनलोड करोगे ना उसके नीचे बिल्कुल लिखा हुआ है 123। वैसे पासवर्ड हर पर 123 ही होता है, बट आप लोग चेक कर लीजिएगा एक दफा। यहाँ पे आप लोगों ने 123 पर क्लिक 123 लिख देना है। ठीक है, मैंने पासवर्ड लिख दिया 123। ओके करें। ओके करने के बाद यहाँ पर एडोब इलस्ट्रेटर का सेकंड वाला फोल्डर है। ठीक है, सेटअप को आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, सेटअप पर डबल क्लिक करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा डाउनलोड है। सिर्फ सेटअप के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। और डाउनलोड के बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर कोई इश्यू आए तो आप लोग मुझे फौरन मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ग्रुप की प्राइवेसी अभी मैं ओपन कर देती हूँ। तो आप लोगों को अगर कोई इश्यू आए डाउनलोडिंग के प्रोसेस में तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तस्वीर लेके भेजिएगा मोबाइल से कि मैम ये इश्यू आ रहा है, मैं उधर गाइड कर दूंगी। और अगर 2-3 दफा करने पर भी आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप लोग मार्केट से जाके करवा लीजिएगा। 100-200 रुपए में आपको ये डाउनलोड कर देंगे, जोन सा वाला भी आपको चाहिए। वैसे आप जब बाजार से करवाते हैं तो वो लोग खुद देखते हैं कि आपकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डाउनलोड करके देते हैं। तो आज के लिए आपका यही है कि आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। कल से इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है और बाकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, अच्छा आप लोग ये दो चीजें डाउनलोड कर लें। कल मैं आपका एडोब क्रिएटिव क्लाउड भी करवाऊँ। आज के लिए इतना कर लें क्योंकि इसके ऊपर 2-3 घंटे डेफिनेटली आप लोगों के लगेंगे, तो इसलिए मैं कोई काम नहीं आज करवा रही आप लोगों से। आज आप लोगों ने सिर्फ एडोब इलस्ट्रेटर और विन आर की जो ऐप है, हाँ ऐप ही है, सॉफ्टवेयर है, ये दोनों आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है।